और बहुत कम जगह ऐसी मिले जहां हम अपनी भाषा में कथा कह सके कभी कभी। तो कन्हैया ते जाको अपनोपन है जाए ना भैया, जहां हम लोग दावा कर दे कि वो मेरो है, वो दावा कर दे कि मेरो है, वह स्थिति में फिर भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं रहे। पूजा तो तब तक जब तक वो भगवान है, और जब अपनापन हो तो पूजा नहीं, वहां तो समर्पण। जैसो मैं वैसो आप, जैसो मैं पैरूं वैसो आप पैरो, जैसो मैं खाऊं वैसे आप खाओ। हमारे यहाँ जब भोग लगा में तो जो कहते जैसो प्रभु भेजोगे वैसो ही प्रभु पाओगे। भाई जैसो तुम वो दोगे वैसो ही तो तुम्हारे कहा इमरती कहां थे लाऊं जब मीना खा रहे तो मैं कहा पेठो कहां थे लाऊं, पेठो तो आगरा में बने, तो तुम तो पेटे को बहु रोज लगाओ, बोले जई को बिजनेस है जाइए खाओ खूब, और जिनको सोने को बिजनेस हो वो रोज एक चैन भगवान पे चढ़ाए जाओ चढ़ाए जाओ। ले महाराज 30 रुपया तोले तो कहा भाई सब तुम। अरे भगवान को चढ़ाने का मतलब है उसको देना नहीं है, उसको चढ़ा के किसी को बेच दे। अरे जिसके पास जाएगी उसकी किस्मत तो खुल जाएगी ना बाप रे। भाई तेरा तो बिजनेस ही है ना, एक डेली चढ़ा। भगवान को कोई चीज चढ़ाई जाए तो प्रसाद में जावे कि ना जावे, और जाकर वो प्रसाद मिल जावे गो, बाकी किस्मत खुलेगी कि नहीं। रामनाथ जी तुम तो ही कह रहा हूं, ध्यान निकतड़ो है मेरे प्यारे। ये तो सिर्फ मेरा एक भाव है कि आप जो भी देंगे मैं आपको वही तो दूंगा प्रभु, क्योंकि आप मेरे हो। दिखावा तो वहां किया जाता है जब फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। मैं आपके साथ दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि आपके साथ मेरा कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज माई ट्रू रिलेशनशिप। मेरा और आपका जो संबंध है बहुत अच्छा है, सत्य के साथ है। तो जो मेरे पास मैं 2 रोटी सूखी खाता हूं तो उसी का भोग तुम्हें लगाऊंगा। मैं अगर दाल खाता हूं तो दाल का भोग तुम्हें, क्योंकि यही तो अपनापन है। और भगवान जब बिदुराने के छिलके खा सकते हैं तो तेरी सूखी रोटी क्यों नहीं खा सकते, जरा मुझे बता। भगवान वस्तु का भूखा है ही नहीं। सबरी के झूठे बेर खावे, बिदुरानी के छिलके खावे, गोपियों की झूठी छाछ पीवे, तो फिर तेरी दाल क्यों नहीं पिएगा, तेरी सूखी रोटी क्यों नहीं खाएगा। खाएगा, लेकिन उतना प्यार होना चाहिए प्यारे। संत नामदेव जी रोटी पा रहे थे, सूखी रोटी पाते थे, घी नहीं लगाते थे। इतने में एक स्वान आया और स्वान वो सूखी रोटी लेके दौड़ा, और सूखी रोटी लेके दौड़ा। नामदेव ने घी की चपटिया उठाई और नामदेव दौड़े, रुको 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 सरकार रुको, ये रोटी सूखी है और आपका गला सॉफ्ट है, कोमल है, आपका गला छिल जाएगा। हम जैसे तो पालेंगे, आप मत पाइए। और रुको रुको मैं रोटी चिपड़ देता हूं। घी लगाकर देने लगे, और जैसे ही स्वान ने देखा, स्वान की आंखों से आंसू आ गया। वारे नामदेव वाह, क्या भक्ति है तेरी, है कितना प्यार है तेरा। तूने मुझे स्वान के रूप में भी पहचान लिया। नारायण प्रकट हो गए, कृष्ण प्रकट हो गए, गोविंद प्रकट हो गए, विठ्ठल प्रकट हो गए। उसमें से स्वान में से विठ्ठल प्रकट हो गए। भगवान बोले तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, तुम्हें कैसे पता चला कि स्वान में भी मैं हूं। और नामदेव कहते हैं मुझे तो वो जगह बता दो जहां आप नहीं हो। एक जगह वो बता दो जहां आप नहीं हो। हम में राम तुम में राम, किसमें हम में राम। यू सी इनसाइड, योर इनसाइड, देन यू सी। एक चमत्कार होगा, एक अद्भुत दर्शन होगा, एक अलौकिक दर्शन होगा तुझे। तुम चाहते हो भगवान से मिलना, यू वॉन्ट टू मीट भगवान, गॉड। गॉड नहीं, गॉड तो कुछ ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन स्टाइल है। यू वॉन्ट टू मीट माई कृष्णा, देन फर्स्ट यू गो इनसाइड, योर बॉडी इनसाइड, योर हार्ट। तुम अपने अंदर झांको,
और अंदर आंखें बंद करोगे तो अंदर की तरफ की आंखें खुलेंगी। ये पर्दे बंद और अंदर के पर्दे शुरू। करके देख लो एक बार ट्राई। इसमें थोड़ी दक्षिणा लग रही है कुछ। आंखें बंद हो और अंदर की तरफ झांकने लगो तो उसमें देखो सांवरिया बंसी बजाता हुआ हल्की सी झलक मिलेगी पहली बार में, पूरा नहीं दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा एक बार में, लेकिन हल्की सी झलक मिलेगी जरूर। मेरा दावा है, कथा में बैठे हो, भागवत का फल ये मिलेगा तुम्हें। अब बोलो किस किस ने ट्राई किया और किस किस को हल्की झलक मिली तुम्हारे अंदर भगवान की? देखा? कहीं मिली? आई स्वेयर मुझे दिखी। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर अनुभव करूं तो मुझे मिला, वो अनुभव हुआ, तभी मैंने आपसे कहा। अभी भी मैंने किया तो मुझे हुआ, आपको भी हो सकता है। कब? जब तुम पूरी तरह से अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो योर इनसाइड। इसके लिए जरूरी है फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ देन यू सी। टोटली समर्पण तेरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधा ध्यान मनी में, आधा ध्यान परिवार में, आधा ध्यान घर में, आधा ध्यान इधर उधर और बचा हुआ ध्यान भगवान में, तो भगवान बढ़ जाता है, फिर तुझे नहीं मिलेगा। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ टोटली कंप्लीटली, टोटली कंप्लीटली, देन यू सी मेरा कृष्ण तेरे ऊपर कृपा बरसाएगा, वो करुणा करेगा तेरे ऊपर। पूर्ण समर्पण जब होगा तब तुझे नहीं कहने पड़ेगी ये मेरा है, तब वो खुद कहेगा ये मेरा है, और तब पूरी स्टांप लगेगा ये मेरा है। नामदेव पूछ रहे, नामदेव से भगवान ने पूछा तूने कैसे पहचान लिया कि मैं इसके अंदर भी हूं? नामदेव पूछते सरकार ये बताओ कि आप इसके अंदर नहीं हो? हम में राम तुम में राम, बोलो बोलो, हम में राम तुम में राम, सब में राम समाया है, सब में राम, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। जिसकी शक्ल देखो वहां सांवरिया की शक्ल नजर आने लग जाएगी, तेरा प्रेम बढ़ जाएगा मेरे भाई। इसीलिए वृंदावन में जहां ब्रज की गोपियां खट्टी छाछ पिला पिला के, अरे है कोई माई को लाल जो कन्हैया छाछ के ऊपर नचा दे? निगम पार्षद तुम्हारे यहां को छोटो सो आदमी, बाढ़ पार्षद तुम्हारे यहां को और छोटो आदमी, जापान एक छोटी सी पोस्ट है पार्षद की, बात है कि हम तुम्हें छाछ देंगे, तुम हमें नाच के दिखाओ। बोलो जैसा वो नाचेगा? अरे मैं पार्षद, मेरे छाछ को कहते छाछ पे नाचो, शर्म नहीं आती है? और कोई ना कोई एक्ट लगा के तुम्हें अंदर डलवाएगा, फिर कोशिश तो करेगा ही चाहे पूरी ना हो। लेकिन मेरा सांवरिया जो पूरी दुनिया बनाता है, जो पूरी दुनिया की जिसने रचना की है, गोपी कहती हम तुम्हें छाछ पिवाएंगी, तुम हमें नाच के दिखाओ। और तब क्या कर रहे कन्हैया? अखिल ब्रह्मांड नायक, जिसके एक इशारे से दुनिया बनती है और दूसरे इशारे से दुनिया मिट जाती है, वो काय के ऊपर नाच रहे? बोले छाछ के ऊपर। है ना चमत्कार? क्यों नाच रहे हो? घर में छाछ ना आएगा? छाछ का वो देखी ना याने निखाल से छाछ को भूको हो जी करो कहा याने, ये छाछ के ऊपर नाच कैसे गए हो? जाने ऐसो काम कर कैसे दियो? बोलो 9 लाख गैया दूध दे रही हैं, छाछ कितनी होती होगी घर में? तुम जैसे थक गए वाके यहां पे छाछ ले जाए दही ले जाए, घी ले जाए, पूरा ना बहुत परे रहे हो, फिर छाछ के ऊपर क्यों नाच रहे हो? अरे बोले पागलो, वो छाछ के ऊपर ना नाच रहे हो तो बोले छाछ पिवाए वारी के अंदर जो भावना है ना, वह भावना के ऊपर नाच रहे हो। ताई अहिर की छोरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचावे कौन है?
जो बड़े बड़े ध्यानियों के ध्यान में नहीं आता, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं आता। ब्रह्मा भी वेद स्तुति कर कर के थक जाते हैं, कई बार तो उनको भी दर्शन देने नहीं आता। और ताई अहीर की छोवरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे, वाय छचियावर छाछ कहा के वादे कहा लगा में वहां छाछ में धूमर के माता बहन ज्यादा जानतूंगी उन्हें। और है का जो जीरो बीरो से डारते कहाँ ऊपरते धुमार, हाँ है पक्को है धुमार लगा में वो। गोपी कह रही है धुमार लगाए के छाछ पे पाऊंगी ने वो अच्छो है जानते छाछते ने और स्वाद अलग है जान तो बाप। और कन्हैया कह रहे फिर तो बता कितनी देर नाचनो, और वो फिर नाचे कन्हैया। ये छाछ के प्यासे नहीं है, इन्हें छाछ नहीं चाहिए। इनकी जो भावना है ना, गोपी इनकी वाह देख रहे हैं, गोपी ने अपना मानती है, इसलिए यहां पर भक्ति जवान है मेरे भाई। आगरा में भी भक्ति पूर्णतः जवान है। यहां जब मैं भक्ति की कथा सुनाता हूं ना तो भक्तों के चेहरे खिल उठते हैं। ये अलग बात है, आज थोड़ा पैदल चल के आए तो गर्मी से थोड़ा डाउन है, आज पैदल चले थोड़ा, कल से खिल जाएंगे। मंडे भी है, कल छुट्टी भी है थोड़ा। अभी तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दुकान पे जा रहा है, वहाँ कैसे चलेगा। 20 दिन बाद तो खुली है और आज से ही कथा शुरू हो गई है। क्या महाराज है ना परीक्षा, देखो भगवान की लीला है ना गजब की परीक्षा। जब ते बंद ही और जब खुली तो यहाँ कथा शुरू। बहुत से तो यूं सोच रहे होंगे काश ये कथा हम पहले करवा लेते, बंद बंद में सिलटे जाती है। लेकिन सच्चा प्रेमी तो ये नहीं सोचेगा। सच्चा प्रेमी तो ये सोचेगा जहां 20 दिन गए वहां हम समझेंगे 28 दिन का आंदोलन था प्यारे, हम तो तेरे साथ हैं। और एक बात बता दूं, 28 दिन का लॉस 28 मिनट में मेरा ठाकुर यूं पूर्ति कर देता है। यकीन तो कर, गोपी की तरह छाछ पिलाने की भावना तो बना। जब तक भावना नहीं होगी तो कैसे आएगा गोविंद, कैसे देगा दर्शन तुझे। इसलिए गोपियों के बीच में जब कृष्ण रहे, ब्रजवासी, आज भी कई ब्रजवासी कन्हैया गारी दे के बोले अरे सारे बने बड़े बाप को छोरा। आज भी चाहे हम कछु कह लें, हमारा खून तो वही देगा। हम चाहे आगरा चले जाएं, चाहे बंबई चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, लेकिन हम में ये रहता है कि हम ब्रजवासी, हमारा ब्लड अंदर से दर्शन कराता रहता है। यू आर ब्रजवासी, यू आर ब्रजवासी, यू आर ब्रजवासी। कहीं भी जाके भूल मत जाना कि तुम ब्रजवासी हो। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है। कोई अगर कहे अभिमान इस बात का कि ब्रजवासी, ना, पिछले जन्म में कोई काम ऐसे जरूर किए होंगे जिससे ठाकुर प्रसन्न हुआ और हमें ब्रजवासी बनाकर भेज दिया। इस बात का उनका कृपा है ठाकुर की हमारे ऊपर। नहीं तो आगरा में पैदा है जाते तो जौहरी तो है, वृंदावन दूर थोड़ी है। और जी दाऊ जी को छोड़ के जहाँ चले आए, महाराज जी पेट की खाते रहे, तुम तो आए गए यहाँ, एक हफ्ता का जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, अखिल ब्रह्मांड नायक छाछ के ऊपर नहीं नाचता, बल्कि अखिल ब्रह्मांड नायक भावना के ऊपर बंध जाता है। चाहे वो सबरी के बेर खा ले, चाहे वो सुदामा के चिरवा खा ले चावल, चाहे वो विदुरानी के छिलके खा ले, चाहे गोपियों की झूठी छाछ पी ले। ये सिर्फ भावना के ऊपर डिपेंड है। जिसकी भावना अच्छी है उसे भगवान मिलता है। इसीलिए भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। तो नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो हुआ वो आप सब जानते हैं। इस प्रसंग को जितना बढ़ाऊंगा उतना ही कथाक्रम और बढ़ जाएगा। अंत में ज्ञान वैराग्य को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा गंगा के तट पर, वृंदावन में नहीं,
गंगा के तट पर भागवत कथा सुनाई गई, जिससे इनका कल्याण हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय।